तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग को पढ़ाई भी अच्छे तरीक़े से चल रही होगी। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो आप भी बिहार पॉलिटेक्निक चाहे यूपी पॉलिटेक्निक किसी भी पॉलिटेक्निक की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि ये क्लास में आप लोग को आज हम करवाने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर साल प्रश्न रिपीट होता है, बार बार प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम में आता है बच्चों, जो आप लोग को सामने करवाने वाले हैं। तो आप कमज़ोर बच्चे हैं और अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोग न्यू बच्चे हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों यारों के पास जरूर ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आप लोग को लेकर आ गए हैं क्योंकि एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जितना क्वेश्चन आज आप लोग हम करवाने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो एग्जाम में आप लोग को बार बार पूछा जाता है, तो अपने अपने दोस्तों यारों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों। और आज से मेरा यूट्यूब चैनल पर डेली आप लोग को क्लास चलेगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम का आप लोग को बहुत कम समय बचा हुआ है। एग्जाम का आप लोग को बच्चों 20 से 25 रोज आप लोग को टाइम बच रहा है, तो इतने रोज में आप लोग को बेस्ट करना है जी। तो चलिए बच्चों, आप लोग को हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप लोग को टॉपिक पर चलते हैं, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अपने अपने दोस्तों यारों के पास वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को अपने अपने दोस्तों यारों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, यहाँ से आप लोग को फर्स्ट नंबर प्रश्न है। यहाँ से फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक ओम बराबर क्या होता है। एक ओम बराबर क्या होता है? तो एक एम्पेयर बटा एक वोल्ट होता है, कि एक वोल्ट बटा एक एम्पेयर होता है, कि एक वोल्ट बटा एक एम्पेयर होता है, कि एक वोल्ट गुना एक एम्पेयर होता है। एक ओम बराबर क्या होता है? आप लोग को बच्चों फटाफट इसका आंसर बताना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न आप लोग को पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है और आप लोग को प्रीवियस ईयर है। तो एक ओम बराबर क्या होता है? तो एक ओम बराबर होता है बच्चों एक वोल्ट बटा एक एम्पेयर होता है। क्या एक वोल्ट बटा एक एम्पेयर आप लोग को होता है? आप लोग को अच्छे तरीके से ये प्रश्न को याद रखना है। इसका आप लोग को हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोग को याद रखना है बच्चों। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के फटाफट सभी बच्चों कमेंट करने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, और ये क्लास के आप लोग बच्चों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आप लोग को यहाँ से सेकेंड नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिएगा। यहाँ से सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है जी, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आप लोग को ये प्रश्न पूछा हुआ है। बोल रहा है कि एक एम्पेयर विद्युत धारा बराबर क्या होता है। एक एम्पेयर विद्युत धारा बराबर क्या होता है? एक कुलाम बटा एक सेकेंड होता है, कि एक कुलाम गुना एक सेकेंड होता है, कि एक कुलाम बटा एक सेकेंड स्क्वायर होता है, कि एक कुलाम गुना एक सेकेंड स्क्वायर होता है। आप लोग को बताना है एक एम्पेयर विद्युत धारा बराबर क्या होता है बच्चों। तो एक एम्पेयर विद्युत धारा बराबर होता है एक कुलाम बटा एक सेकेंड होता है। क्या होता है? एक कुलाम बटा एक सेकेंड होता है। आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोग को याद रखना है बच्चों। इसका आप लोग को ए नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक एम्पेयर में विद्युत धारा आप लोग को एक कुलाम बटा एक सेकेंड होता है। आप लोग को इसका ए नंबर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोल रहा है, ये भी प्रश्न आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। ये भी प्रश्न आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए बच्चों। 2026 के एग्जाम में आने का बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ये कई बार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आप लोग को प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार नहीं बच्चों, बहुत बार ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस बार भी आने का ये बिल्कुल संभावना है। तो इसका आप लोग को आंसर बताना है फटाफट। यहाँ से बोल रहा है कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तापीय प्रभाव होता है, टिंडलीय प्रभाव होता है, रमन प्रभाव होता है, कि टिंडल प्रभाव होता है। आप लोग को बताना है कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। आप लोग को बताना है कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो आप लोग यहाँ से बच्चों टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है? यहाँ से आप लोग को टिंडल प्रभाव होता है। यहाँ से आप लोग को ए नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द आप लोग यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को डी इज द आप लोग को राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द आप लोग को राइट आंसर। और बच्चों ये प्रश्न 2026 के एग्जाम में आने का बिल्कुल संभावना है, तो ये प्रश्न को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग ये 2024 में पूछा गया है, तो आप लोग को ये 2026 में आप लोग को पूछने का बिल्कुल संभावना है बच्चों। चलते हैं फिर आप लोग को यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोल रहा है, 4 नंबर। यहाँ से 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है तारों का टिमटिमाने के कारण क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, ये प्रश्न को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बोल रहा है तारों का टिमटिमाहट के कारण क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय विवर्तन होता है, वायुमंडलीय विक्षेपण होता है, कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन होता है। तारों को टिमटिमाने का कारण क्या होता है, आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न आप लोग को कई बार पूछा गया है बच्चों पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में। तारों का टिमटिमाने के कारण क्या होता है, तो आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों।
और आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर अपने अपने दोस्तों यारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहन कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं जी, तो उनको पास ये जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग न्यू बच्चे हैं तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। चलते हैं फिर आप लोग को यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न को। ये प्रश्न आप लोग को 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या ये 2024 में पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आप लोग को ये 2024 में ना ये प्रश्न आप लोग को पूछा गया है, तो आप लोग को ये 2025 में भी आने का बिल्कुल संभावना है। यहाँ से प्रश्न बोल रहा है कि उम्र बढ़ने पर आँख की क्षमता कम होना क्या होता है। उम्र बढ़ने पर आँख की क्षमता कम होना क्या होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, आप लोग को दीर्घ दृष्टि दोष होता है, दृष्टि वैषम होता है, आप लोग को बताना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की क्षमता क्या होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की क्षमता कम होना वो क्या कहलाता है, वो जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आप लोग ये जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसका आप लोग को बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और आप लोग को हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना से आप लोग को बाहर एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं आने वाला है। मेरा क्लास आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, तो आप लोग को किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आप लोग का भी मान लीजिए 20 रोज एग्जाम का बच रहा है, 20 रोज में आप लोग को सारा के सारा रिवीजन करवा देंगे, सारा के सारा प्रीवियस ईयर आप लोग को 20 रोज में करवा देंगे बच्चों। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को बीच में क्लास नहीं चल पाया था, क्योंकि कहीं चल गए थे बच्चों, चलते मेरा बीच में क्लास नहीं चल गया था। तो आप लोग को 20 रोज और बच रहा है। 20 रोज में आप लोगों को ना पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे जी। चलते हैं फिर आप लोग को अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ से 6ठा नंबर बोल रहा है कि अलग अलग दूरी की वस्तु देखने की क्षमता क्या होती है। अलग अलग दूरी की वस्तु देखने की क्षमता क्या होती है आप लोग को बताना है। जरा दृष्टि दोष होता है, सुविधा होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। ये प्रश्न 2019 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि अलग अलग दूरी की वस्तु देखने की क्षमता क्या होता है। अलग अलग दूरी के वस्तु को देखने की क्षमता क्या होता है, तो आप लोग को जरा दृष्टि दोष होता है, सुविधा होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो अलग अलग दूरी की वस्तु को देखने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम लोग को सुविधा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सुविधा कहते हैं। इसका आप लोग को बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। चलते हैं फिर आप लोग को यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोल रहा है, सबसे अधिक अपूर्णांक कितना किसका होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आने का ये संभावना है बच्चों। सबसे अधिक अपूर्णांक कितना किसका होता है। सबसे अधिक अपूर्णांक कितना होता है, आप किसका होता है, कार्बन का होता है, हीरा का होता है, मानिक का होता है, ये क्वार्टज का होता है। सबसे अधिक अपूर्णांक कितना होता है बच्चों, तो हीरा का सबसे अधिक अपूर्णांक आप लोग को हीरा का होता है। अब हीरा का अपूर्णांक आप लोग को 2.42 होता है। आप लोग को 2025 में पूछा गया था पॉलिटेक्निक में बच्चों कि हीरा के अपूर्णांक कितना होता है। तो हीरा का अपूर्णांक आप लोग को 2.42 होता है। क्या होता है, 2.42 होता है। ये भी आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों। किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को। देखिएगा ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, ये आप लोग को न्यूमेरिकल प्रश्न है। इसका आप लोग को सभी बच्चों को आंसर देना है। बोला 10 ओम 5 एम्पेयर धारा बहती है तो एक वोल्टेज बराबर क्या होता है, आप लोग को बताना है बच्चों। तो आप लोग ओम बराबर भी बराबर आई आर आप लोग जानते हैं, भी बराबर आप लोग आई आर जानते हैं, ये फार्मूला बच्चों। तो हम लोग पूछ रहा है वोल्टेज पूछ रहा है, तो भी के मान हम लोग कितना दिया हुआ है, भी का मान हमको निकालना है। तो आई का मान दिया हुआ है 5 एम्पेयर और गुना आर का मान दिया हुआ 10 बच्चों। तो इसको दोनों गुना कीजिएगा तो भी बराबर कितना आ जाएगा, तो 50 वोल्ट आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 50 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा ही आप लोग को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा बच्चों। ऐसा ही पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग को न्यूमेरिकल आएगा, तो ये दो गुना कीजिएगा तो आप लोग यहाँ से 50 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग हो जाएगा 50 वोल्ट, आप लोग को राइट आंसर। ये भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आप लोग को आया हुआ है। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बोल रहा है, तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि अवतल दर्पण की समांतर किरणें क्या होती है। अवतल दर्पण में समांतर किरणें क्या होती है, आप लोग को बताना है। अवतल दर्पण में समांतर किरणें क्या होती है, मुख फोकस से गुजरती है, मुख अक्ष से गुजरती है, वक्र त्रिज्या से गुजरती है कि केंद्र से गुजरती है। अवतल दर्पण के समांतर किरण क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बच्चों, इस बार पूछने का संभावना है जी। अवतल दर्पण में समांतर किरणें क्या होती है, मुख फोकस से गुजरती है, मुख अक्ष होती है, वक्र त्रिज्या होती है कि केंद्र होती है। तो मुख फोकस से गुजरती है, किससे गुजरती है, मुख फोकस से गुजरती है। इसका आप लोग को ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। और आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आप लोग 2026 में देने वाले हैं, तो ये क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा बच्चों। और अपने अपने दोस्तों यारों के पास जरूर ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो आपका भाई आपका बहन कोई भी दोस्त यार है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को। देखिएगा बच्चों, ये प्रश्न आप लोग को देंगे HW, ये प्रश्न आप लोग को देंगे HW बच्चों। ऐसे आप लोग को बता देंगे कैसे बनेगा। देखिएगा 3 प्रतिरोध
2 ओम, 4 ओम, 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए बच्चों आप लोग को यहाँ से बता ही देते हैं। देखिएगा ये फार्मूला आप लोग होता है 1/R1, 1/R1 ये होता है समांतर क्रम के, और यहाँ से हो जाएगा 1/R2, यहाँ से हो जाएगा बच्चों ऐसे करके आप लोग को बनाना, ये फार्मूला होता है प्लस 1/R3 ये फार्मूला आप लोग को होता है। देखिए यहाँ से ये फार्मूला आप लोग देख लिए। अब देखिए अब इसको हम बनाते हैं बच्चों। 2 ओम दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, तो 1/2 यहाँ से कीजिए बच्चों प्लस, प्लस 1/4 कीजिए बच्चों यहाँ से प्लस, प्लस 1/, यहाँ से कितना कीजिए 1/, यहाँ से कीजिए 4 कीजिए, तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। एलसीएम 4 है ना आप लोग को आएगा जी। तो इसका देखिएगा ये करिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसको जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा बच्चों यहाँ से बटा 4, तो 4 4 काटिएगा तो आप लोग को 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को ओम हो जाएगा, ओम 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े कुल प्रतिरोध आप लोग को 1 आ जाएगा। तो इसका आप लोग को ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ऐसा ही पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आएगा। और आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा ना, तो आप लोग को जितना क्वेश्चन आता है ना सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बना कर आइएगा बच्चों। तो अभी से ही बोल रहे हैं कि अभी से आप लोग को 20 रोज समय बच रहा है। 20 रोज में आप लोग जितना हम वीडियो आप लोग को देंगे बच्चों, सारा के सारा आप लोग हम प्रीवियस ईयर देने वाले हैं। जो पीछे पढ़ाए हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो किसी भी प्रकार का आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को देखिएगा। जूल का नियम क्या होता है। जूल का नियम क्या होता है, ये भी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। जूल का नियम क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, H बराबर आई आर टी होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, H बराबर आई स्क्वायर होता है। जूल का नियम क्या होता है, जूल का नियम होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या H बराबर आप लोग को आई स्क्वायर आर टी होता है, यहाँ से आप लोग को हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को ए नंबर, यहाँ से राइट आंसर। जूल का नियम क्या होता है बच्चों, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये ऐसे आप लोग को पॉलिटेक्निक में पूछा गया था और इस बार भी पूछने का संभावना है बच्चों, क्योंकि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को होता है ना वो रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप लोग को रिपीट प्रश्न होते हैं बच्चों, तो आप लोग को तो याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न आप लोग को न्यूमेरिकल है और गर्दा उड़ाकर बनाना है, किसी भी प्रकार का आप लोग को ये प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा कैसे हम बनाते हैं बच्चों। ये प्रश्न बोल रहा है 24 वोल्ट बैटरी और 6 ओम प्रतिरोध तो धारा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर होता है, सबसे पहले यही फार्मूला आप लोग आ लीजिए। V बराबर आई आर होता है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि यहाँ से धारा पूछ रहा है ना, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ से V बटा आर, क्या हो जाएगा I बराबर यहाँ से हो जाएगा V बटा आर। तो हम लोग को V के मान कितना दिया हुआ है, तो 24 वोल्ट दिया हुआ है, और R का मान कितना दिया हुआ है, तो R का हम दिया 6 दिया हुआ बच्चों। 6 × 24 ये दोनों काटिएगा तो 4 मतलब ये काट जाएगा, 6 × 24, तो यहाँ से आप लोग को 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोग के यहाँ से 4 एम्पियर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया बच्चों, क्योंकि ऐसा ही पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा और आप लोग गलती कर दीजिएगा तो फिर आप लोग को नंबर भी नहीं कट जाएगा बच्चों, और आप लोग को सरकारी कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग को जितना हम पढ़ाते हैं ना उतना पढ़ के जाइए ना, एग्जाम में आप लोग को ना किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ से बोल रहा है वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होगा या बड़ा होगा, विशाल होगा, समान होगा। वस्तु जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है। जब वस्तु अनंत पर होता है बच्चों तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। आप लोग यहाँ से ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को देखिएगा। ये भी आप लोग को न्यूमेरिकल प्रश्न है। यहाँ से बोल रहा है 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। कुल प्रतिरोध आप लोग क्या होगा, आप लोग यहाँ से बताना है बच्चों। कुल प्रतिरोध क्या होगा आप लोग को फटाफट आंसर देना है। तो आप लोग को ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला याद नहीं होगा बच्चों, तो 1 बटा आप लोग 6 यहाँ से कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, 1 बटा यहाँ से आप लोग 3 कर दीजिएगा। तो दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो आप लोग को 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आप लोग को 2 हो जाएगा। तो दोनों काटिएगा तो 3 हो जाएगा। नहीं बच्चों ये फार्मूला आप लोग को नहीं लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा आप लोग लगता है ये वाला R1 प्लस R2 यहाँ से हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा R1 गुना R2, ये वाला आप लोग को फार्मूला लगेगा। इससे आप लोग बना लीजिएगा बच्चों। तो इसका आप लोग क्या आंसर आ जाएगा आप लोग यहाँ से बताइएगा। इसका आप लोग क्या आंसर आ जाएगा, नीचे आप लोग को प्लस हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो आप लोग को देखिएगा बच्चों 6×18 यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा 6×18 और यहाँ से हो जाएगा प्लस इसको कीजिएगा तो 6×3 9 होता है ना बच्चों। तो आप लोग को ये या इसको हो जाएगा काटिएगा तो 9×2 18, यहाँ से आप लोग को 2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को राइट आंसर। देखिएगा ये प्रश्न आप लोग बताइए 5 नंबर। ये 5 नंबर आप लोग को प्रश्न क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है,
वस्तु की पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दोनों नहीं कि आप लोग को सब साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होती है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो बिल्कुल निकट दृष्टि दोष होता है बच्चों जिसमें निकट के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूर के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। देखिएगा ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देगा बच्चों और आप लोग को फंसा देगा कि बच्चों को नहीं बनेगा। मगर आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा तो आप लोग को किसी भी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही लेवल के पूछेगा प्रश्न बच्चों और इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना है और अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी कर जाना है, क्योंकि अब 20 रोज बच रहा है। 20 रोज में आप लोग को घर दौड़ा कर जाना है बच्चों। और आपका दोस्त, आपका भाई बहन, आपको कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको पास जरूर ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा बच्चों ये प्रश्न आप लोगों को क्या हो रहा है। ये प्रश्न बोल रहा है कि 2 एम्पियर धारा 5 ओम में 10 सेकेंड तक बहती है तो उसमें क्या होगा। तो एच बराबर, ये फार्मूला जानते हैं ना बच्चों, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर जानते हैं ना आई स्क्वायर आर टी, जानते हैं ना, आर टी जानते होंगे ना। देखिएगा ये फार्मूला आप लोग जानते हो बच्चों, तो ये फार्मूला पर बैठा दीजिए। आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा गुना। आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है 5, आर दिया हुआ है यहाँ से नहीं बच्चों, आर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, तो इसको 5 करिए और गुना, समय कितना दिया हुआ 10 सेकेंड, इसको गुना कीजिए बच्चों कितना आ जाएगा। तो 10 पच्चे 50, 10 पच्चे 50, 50 चौ 200 जूल यहाँ से आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 200 जूल यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे ही यही फार्मूला पर बनेगा। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है तो आई का मान दिया हुआ 2 एम्पेयर तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और प्रतिरोध दिया हुआ है 5 ओम तो यहाँ से 5 गुना कर दिए और सेकेंड दिया हुआ 10 सेकेंड तो यहाँ से गुना कर दिए तो आप लोग को 200 जूल यहाँ से आंसर आ गया। क्या आ गया, 200 जूल आप लोग को आंसर आ गया बच्चों। तो आप लोग को याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को, और ये कर लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कई बार ये प्रश्न पूछा है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है। स्नेल का आप लोग को नियम किससे संबंधित है आप लोग को बताना है। परिवर्तन से संबंधित है, अपवर्तन से संबंधित है, विवर्तन से संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। क्या जी, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इसका आप लोग को बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आप लोग को बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न की ओर बच्चों। ये प्रश्न आप लोग को क्या बोल रहा है, ए मीटर किसे मापा जाता है। ए मीटर किसे मापता है, आप लोग को वोल्ट के मापता है, धारा के मापता है, ताप के मापता है, दाब के मापता है। ए मीटर किसे मापता है, तो ये मीटर है बच्चों जो आप लोग को धारा का मापता है, विद्युत धारा को मापता है। आप लोग को याद रखना है कि ए मीटर है जो विद्युत धारा के मापता है। इसका आप लोग को बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से आप लोग को ये भी प्रश्न आप लोग को कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बोला है कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है जी, सेविंग मिरर में होता है, साइड मिरर में होता है, सड़क मिरर में होता है या खिड़की में होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग आप लोग को सेविंग मिरर में होता है। किस में होता है, सेविंग आप लोग को मिरर में होता है बच्चों। दाढ़ी उड़ी बनाने में आप लोग अवतल दर्पण किसका हम प्रयोग करते हैं, इसका आप लोग को ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को देखिएगा। ये आप लोग को न्यूमेरिकल प्रश्न हो गया। और एक बल्ब में 220 वोल्ट और 0.5 एम्पेयर धारा लेता है तो शक्ति क्या होगा। तो P बराबर आप लोग वी आई जानते होंगे बच्चों। P बराबर आप लोग वी आई फार्मूला जानते होंगे। तो यहाँ से 220 वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, गुना 0.5 कीजिए, 0.5 कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। क्या 110 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 110 वाट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को ए नंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा बच्चों तो जरूर आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। आ जाइए यहाँ से ये प्रश्न बताइएगा। वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, ये भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को आप लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आइए फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ से देखिएगा बोला है लेंस की वक्रता से संबंधित क्या होता है। वक्रता से संबंधित क्या होती है, छिद्र होती है, दृष्टि केंद्र होती है, ध्रुव होती है, मुख्य फोकस होती है। तो यहाँ से आप लोग को मुख्य फोकस होती है, नहीं मुख्य फोकस नहीं बच्चों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से मुख्य फोकस होती है। इसका आप लोग को डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों। अभी आप लोग को ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है। 7 नंबर देखिएगा। आँख के अशिष्ट पटल प्रकाश के संवेदन पटल होता है, लेंस होता है, वस्तु होता है, छिद्र होता है। तो प्रकाश का संवेदन पटल होता है, इसका ए नंबर हो जाएगा। देखिएगा बच्चों ये प्रश्न आप लोग को न्यूमेरिकल है तो इसको तो आप लोग को हम अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि ऐसा है प्रश्न आप लोग को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछता है बच्चों। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से हमको समझाना दीजिए। एक चालक 12 वोल्टेज और 3 एम्पेयर धारा बहाते तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग V बराबर आई आर जानते हैं, V बराबर आई आर जानते हैं बच्चों। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा बच्चों V बटा आई। R बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बटा आई। तो R बराबर फार्मूला हो जाएगा। ओम का नियम देखिए, ओम के नियम आप लोग को फार्मूला बताते हैं। ओम का नियम होता है देखिए V बराबर आप लोग आई आर, ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ से बड़ा प्रतिरोध, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा बच्चों आई बटा वी हो जाएगा क्या, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बटा वी आप लोग को हो जाएगा, आई बटा वी हो जाएगा। तो आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई का मान दिया हुआ है नहीं बच्चों, यहाँ हो जाएगा वी बटा आई हो जाएगा, वी बटा आई हो जाएगा, वी बटा यहाँ से आई हो जाएगा। तो वी का मान दिया हुआ 12, यहाँ से दिया हुआ 3, तो 3 चौ 12 यहाँ से काटिएगा तो आप लोग को 4 ओम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। चलते हैं फिर आप लोग यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आप लोग बताइएगा, बोला है आँख के लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके भिन्न भिन्न दूरी वस्तु को मानव आँख केंद्रित कर सकती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सुविधा कहते हैं बच्चों। तो आप लोग को यहाँ तक पढ़ाएं अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आप भी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को भी सरकारी कॉलेज लेना है, तो मेरा जरूर ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल आप लोग को फायदा होगा। और डेली मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग को वीडियो अपलोड होगा बच्चों, डेली यहाँ से देखना है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आपने अपने दोस्तों यारों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।